महाकुंभ एक ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है जिसे भारत में सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है। यह आयोजन पवित्र नदियों के किनारे होता है और इसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। महाकुंभ का महत्व, स्थान, प्रक्रिया, पौराणिक कथा और अन्य पहलुओं को आइए विस्तार से समझते हैं। महाकुंभ पौराणिक कथा के आधार पर क्या है? महाकुंभ की उत्पत्ति का वर्णन समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया था। मंथन के दौरान अमृत से भरा कुंभ यानी घड़ा प्रकट हुआ। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ, जो 12 दिनों और 12 रातों, देवताओं के अनुसार 12 वर्षों तक चला। इस दौरान भगवान विष्णु ने अमृत कुंभ को 4 स्थानों पर रखा। पहला, प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। दूसरा, हरिद्वार, गंगा नदी पर। उज्जैन, क्षिप्रा नदी पर। नासिक, गोदावरी नदी पर। मान्यता है कि इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं, जिससे ये स्थान पवित्र बन गए। तभी से इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ आयोजन का महत्व। सबसे पहले धार्मिक महत्व को समझते हैं। महाकुंभ को मोक्ष प्राप्ति और पापों के प्रायश्चित का पर्व माना जाता है। इसमें पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण, आध्यात्मिकता का संगम। यह आयोजन साधु संतों, योगियों और अखाड़ों का संगम है। साधु संतों के प्रवचन और उपदेश से श्रद्धालु आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा, सांस्कृतिक महत्व। यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें भारत की विविधता झलकती है। कुंभ के प्रकारों को भी देख लीजिए। कुंभ के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला, महाकुंभ, जो हर 12 वर्षों में 4 स्थानों में से किसी एक पर आयोजित होता है। दूसरा, अर्धकुंभ, यह हर 6 वर्षों में हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। तीसरा, पूर्ण कुंभ, जो प्रयागराज में हर 12 वर्षों में होता है। चौथा, सिंहस्थ कुंभ, जो उज्जैन में सिंह राशि के दौरान होता है। महाकुंभ के लिए स्थान और उनकी विशेषताएं। सबसे पहला, हरिद्वार, जो गंगा नदी के तट पर स्थित यह स्थान भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। प्रयागराज, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित कुंभ को सबसे पवित्र माना जाता है। यह संगम स्थल हिंदू धर्म का मुख्य केंद्र है। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित यह स्थान भगवान महाकालेश्वर शिव के ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। नासिक, गोदावरी के नदी के तट पर स्थित यह स्थान भगवान राम की कथा से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ में प्रमुख गतिविधियां क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। पवित्र स्नान। अमावस्या, पूर्णिमा और विशेष योगों के दिन करोड़ों लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। दूसरा, अखाड़ों की पेशवाई। अखाड़े साधु संतों के संगठन अपने झंडों और झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकालते हैं। तीसरा, धार्मिक प्रवचन। साधु संत और विद्वान धार्मिक व आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन देते हैं। चौथा, योग और साधना। योग और ध्यान शिविरों का आयोजन भी महाकुंभ में होता है। महाकुंभ के दौरान वैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को भी समझ लीजिए। पवित्र स्नान का विज्ञान। शोध बताते हैं कि इन स्थानों की नदियों में विशेष दिनों पर स्नान करने से जल में मौजूद औषधीय गुण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। सामाजिक संगम। यह आयोजन
सभी वर्गों और समुदायों को एक साथ लाता है। महाकुंभ 2025 के बारे में अब हम आपको बताते हैं। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। इसकी तैयारियां काफ़ी दिनों पहले शुरू हो चुकी थीं। करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच भी चुके हैं। मुख्य स्नान की तिथियां: मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि। विशेष ध्यान पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है। महाकुंभ की चुनौतियां और प्रबंधन कैसे हैं, आइए देखते हैं। भीड़ प्रबंधन: इतने बड़े आयोजन के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन एक चुनौती होती है। स्वच्छता: नदियों और स्थानों को स्वच्छ रखना प्राथमिकता है। तीसरा, प्रवेश और यातायात: लाखों लोगों के आगमन के लिए यातायात व्यवस्था को सुचारू करना जरूरी है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह आयोजन न केवल व्यक्तिगत मोक्ष और आत्मशुद्धि का साधन है, बल्कि यह पूरी मानवता को एकता, भाईचारे और शांति का संदेश देता है।